हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे डांस का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इससे पहले हमने 14 प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेज सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट दिए गए हैं, जिसमें आपको 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस, साथ में आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे सिर्फ आपको 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो, जिसके अंदर डांस, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर और साथ में डांस का ग्रुप, जिसमें आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन, साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, मैंने कैसे खुद का पेपर क्वालिफाई किया, आपको सब कुछ बताया जाएगा। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का डांस, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल, ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके अधिक जानकारी लेकर इस नोट्स को ले सकते हो। आज शाम 5 बजे आपका बिहार स्पेशल का थर्ड टेस्ट सीरीज है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डांस ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कथक डांस, ऐसा टॉपिक है जो आपके हर बार एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो में एक भी क्वेश्चन स्किप किए बिना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन, कथक डांस की उत्पत्ति किस परंपरा से हुई है? भक्ति, दरबार, लोक या आदिवासी? और आप लोग ट्राई करना हर आंसर का कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहना। जब आप क्वेश्चन टाइप करते हो कमेंट बॉक्स में, तो आपको सारे आंसर आपको याद भी होते हैं। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। याद रखना, कथक डांस की उत्पत्ति भक्ति परंपरा से हुई है, जहाँ पर कथाकार देवताओं की कथाएं प्रस्तुत करते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस मुगल सम्राट को कथक को दरबारी डांस के रूप में बढ़ावा देने का श्रेय दिया जाता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन जरूर टेक आउट कर लेना। पहला ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अकबर के शासनकाल में कथक दरबार में एक नृत्य शैली के रूप में विकसित हुआ था। इस पॉइंट को आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कथक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है कथकार, ऑप्शन बी है डांसर, ऑप्शन सी है संगीतकार, संगीतकार, ऑप्शन डी है आपका कवि। तो आप सबको पता है, जस्ट मैंने आपको बताया था कथक शब्द का अर्थ होता है कथकार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कथक डांस मुख्यतः भारत के किन क्षेत्रों से संबंधित है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना, ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। उत्तर भारत आपका राइट आंसर होगा। और उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो बनारस में। कथक की डांस की उत्पत्ति बनारस के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस पॉइंट को भी आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथक डांस से कौन से घराने जुड़े हुए हैं? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कथक डांस से कौन से घराने जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ, जयपुर और बनारस। क्वेश्चन नंबर 6, कथक के प्रारंभिक विकास में किस धर्म का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? बौद्ध धर्म, जैन, हिंदू या इस्लाम? तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7,
विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स इज नॉट पार्ट ऑफ कथक डांस? पहला ऑप्शन है तत्कार, मुद्राएं, लास्य या चक्कर। निम्नलिखित में कौन सा तत्व कथक डांस का हिस्सा नहीं है? इस क्वेश्चन को याद रखना। सारे सवाल आज के प्रैक्टिस सेट में हर एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कह दिया था कोई भी क्वेश्चन बिना स्किप किए हर एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि इस सेट से आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मुद्राएं। याद रखना कि कथक डांस में तत्कार, लास्य और चक्र प्रमुख होते हैं, जबकि मुद्राएं आपके भरतनाट्यम की विशेषता होती है, ना कि कथक की। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक समय में कथक की पुनर्जीवित करने के किस मुख्य व्यक्ति को माना जाता है? रुक्मणी देवी, बिरजू महाराज, उदय शंकर या यामिनी कृष्णमूर्ति? इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेकआउट करना। मैं हर एक क्वेश्चन को वीवीआई नहीं कह सकता, लेकिन इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हर एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना। क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज ने कथक डांस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने वाले पहले व्यक्ति थे, बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 9, मुगल काल में कथक डांस पर किस इस्लामी तत्व का विशेष प्रभाव पड़ा? पहला ऑप्शन है गजलें, ऑप्शन बी सूफी संगीत, ऑप्शन सी फारसी कविता या ऑप्शन डी दरबारी शिष्टाचार। एक और बेहतरीन क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दरबारी शिष्टाचार। याद रखना कि मुगल काल में कथक डांस में दरबारी शिष्टाचार और नृत्य शैली पर इस्लामी प्रभाव देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक रूप से कथक डांस का मुख्य ध्यान किस पर है? पहला ऑप्शन कहानी सुनाना, ताल और पदचाप, चेहरे के हाव-भाव या परिधान। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करो, क्योंकि आप वीडियो लाइक करते हो तो हमें पता चलता है कि वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो आपके लिए डेली वीडियो लाने की प्रयास करते हैं। अगर आप वीडियो लाइक नहीं करते हो तो हमें भी जो हमारा खुद का काम है, उस पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर आप वीडियो चाहते हो कि आपको डांस पे हमेशा आपको क्लास मिले, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो। लाइक करोगे तो ही आपको डेली वीडियो मिलेगी, नहीं तो जो हमारा पेड ग्रुप है उन्हीं को वीडियो शेयर किया जाएगा। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रिदम एंड फुटवर्क। आधुनिक कथक डांस मुख्य रूप से ताल, तत्कार और पदचाप पर केंद्रित होता है। इस पॉइंट को आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 11, कथक में प्रयुक्त लयबद्ध अक्षरों को क्या कहा जाता है? तिहाई, तत्कार, बोल या चक्कर? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, कथक का कौन सा घराना कोमल गतियों और अभिव्यक्तियों पर अधिक जोर देता है? जयपुर घराना, लखनऊ, बनारस या रायगढ़? इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। मैंने कई बार आपको डांस में बताया होगा कि लखनऊ घराना ऐसा घराना माना जाता है जहाँ पे आपको अभिव्यक्ति और लास्यपूर्ण गतियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। कथक डांस में शास्त्रीय रूप से मुख्य विषय क्या है? प्रेम कहानियाँ, धार्मिक कथाएं, सामाजिक मुद्दे या ऐतिहासिक घटनाएं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिलीजियस स्टोरीज। क्वेश्चन नंबर 14, कथक प्रदर्शन का कौन सा भाग कहानी कहने के बिना शुद्ध डांस को दर्शाता है? पहला ऑप्शन नृत्य, ऑप्शन बी है नृत्य, ऑप्शन सी नाट्य या ऑप्शन डी है अभिनय। इस क्वेश्चन को हर एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हर एक पॉइंट हर एक ऑप्शन काफ़ी एक दूसरे से क्लोज है। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कथक डांस में विशेष प्रकार के घूमने को क्या कहा जाता है? चक्कर, मुद्राएं, अभिनय या तात्कर?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन विशेष प्रकार की घूमने को चक्कर कहते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, कथक डांस के संरक्षक और इसे फारसी संस्कृति के साथ जोड़ने वाले मुगल शासक कौन थे? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बीपीएससी में सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। पहला ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां या हुमायूं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। याद रखना, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, इसलिए मैं टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर आया हूँ उसे मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो थोड़ा सा फास्ट होगा, लेकिन आप हर एक क्वेश्चन को पॉज करके भी आप देख सकते हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखना कि शाहजहां के समय कथक में फारसी संगीत और दरबारी शैली का समावेश हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 17, कथक का कौन सा घराना जटिल पदचाप और तेज लय के लिए जाना जाता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर घराना। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लेना अगर आपने पेड नोट्स नहीं लिया है तो। अगर आपने पेड नोट्स लिया हुआ है तो सारे नोट्स आपको ग्रुप में शेयर किए जाएंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहना। बस आप प्रैक्टिस करते रहो, बस वीडियो को आप देखते रहो। अगर आपने नोट्स नहीं लिया है तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कथक डांस को भारत का शास्त्रीय डांस कब घोषित किया गया था? 1947, 1958, 1960 या 1975? तो जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखना, क्वेश्चन आपको पूछा गया इंडिया आज़ाद होने के बाद, ठीक है? बहुत सारे ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे जहाँ पर इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, वहाँ पे भी दिखाया जाता है कि भारत शास्त्रीय डांस में कथक को घोषित किया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपको देश आज़ाद होने के बाद कथक डांस को भारत के शास्त्रीय रूप में कब घोषित किया गया था? तो टाइम था 1960 का। क्वेश्चन नंबर 19, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन कथन डांस से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है बिरजू महाराज, सितारा देवी, केलुचरण महापात्र या श्वान नारायण। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपके नृत्य से, कथक से नहीं जुड़े थे? तो आपको पता होगा कि बिरजू महाराज हो, चाहे आपकी सितारा देवी या श्वान नारायण, ये तीनों आपकी कथक डांस से जुड़े हुए थे। लेकिन केलुचरण महापात्र ऐसे इंसान हैं जो कि डांस से संबंधित है, लेकिन आपके कथक से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 20, बनारस घराने के कथक की विशिष्ट विशेषताएं क्या है? पहला ऑप्शन है तात्कर, ऑप्शन बी नौटंकी प्रभाव, ऑप्शन सी तबला बोल या ऑप्शन डी अभिव्यक्तिपूर्ण कहानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, कथक डांस का मंदिर कला से दरबारी प्रदर्शन में परिवर्तन किस युग में हुआ था? इस क्वेश्चन को याद रखना। पहला ऑप्शन है गुप्त काल, मुगल काल, मौर्य काल या ब्रिटिश काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुगल काल में कथक डांस मंदिरों से दरबारों में ट्रांसफर हुआ। इसमें आपके जो दरबारी थे वो शिष्टाचार इसमें शामिल हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कथक प्रदर्शन के तीन मुख्य घटक क्या हैं? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। व्हाट आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कथक परफॉर्मेंस? इन ऑप्शन को ध्यान से बताइए और तीन घटक कौन कौन से हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, 1986 में किस प्रसिद्ध कथक नर्तक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? अगर आपने पंडित बिरजू महाराज का टॉप 30 क्वेश्चन मैंने इन पे बनाया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा
तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते थे कि बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट करना। बिरजू महाराज पे हमने टॉप 30 क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, उस पे हमने टॉप 30 क्वेश्चन बनाए थे, जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24, कथक प्रदर्शन में मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है मृदगम, तबला, वीणा या सितार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तबला। याद रखना, सितार के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। बार बार सवाल पूछा जाता है कि सितार के आविष्कारक कौन है? तो याद रखना, अमीर खुसरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25, कथक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? डांस, कहानी सुनाने वाला, ताल या गति। तो मैंने आपको जस्ट बताया था, कथक का मतलब होता है कहानी सुनाने वाला, स्टोरी टेलर। तो ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे पीपीसी तैयारी 4 हो चाहे स्टेट का, हर एक अपडेट आपको यहाँ इस ग्रुप में पोस्ट किया जाता है। साथ में आपको फ्री पीडीएफ प्लस आपको जो भी संडे का टेस्ट होता है वो आपको ग्रुप में शेयर किया जाता है, जो हर कोई इसे अटेम्प्ट कर सकता है। और बाकी दिन आप पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे डेली आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, प्लस आपको ग्रुप डिस्कशन सब कुछ आपको मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। निम्नलिखित में कौन जयपुर घराने की विशेषता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि जयपुर घराने की मुख्य विशेषता फारसी प्रभाव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, अधिकांश पारंपरिक कथन रचनाएं किस भाषा में लिखी जाती हैं? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, क्योंकि यह सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। संस्कृत, ब्रजभाषा, उर्दू या हिंदी। तो मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, सब कोई इसे आंसर मारता है संस्कृत। ठीक है, लेकिन याद रखना, जितने भी आपके ट्रेडिशनल कथक कॉम्पोजिशन है, वो सारे भाषा आपके ब्रज भाषा में लिखा गया है। और मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, संस्कृत आंसर को टिक आउट कर देते हैं और वहाँ पे उनका आंसर कट जाता है। इसलिए कहा जाता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना टेस्ट सीरीज, जितना मॉक टेस्ट दोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, लखनऊ घराने की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? इसे भी आप रट्टा मार सकते हो, इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, अभी भी आप गलती करोगे, इसका मैं दावा कर सकता हूँ। पहला ऑप्शन है ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन बी है विंदादिन महाराज, कलका प्रसाद या बिरजू महाराज। तो मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, बिरजू महाराज का और विंदादिन महाराज आंसर टिक आउट कर देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ईश्वरी प्रसाद लखनऊ घराने के संस्थापक माने जाते हैं। याद रखना, ईश्वरी प्रसाद। गलती से बिरजू महाराज आंसर टिक आउट मत करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, जयपुर घराने के कथक का संरक्षण किस राजा ने किया था? Which king was a patron of the Jaipur Ghराना of Kathak? पहला ऑप्शन है सवाई जय सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह या महाराणा मान सिंह। इस क्वेश्चन को भी आप वीवीआई क्वेश्चन और रट्टा मार सकते हो, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आज के प्रैक्टिस सेट में हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 29 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहा है, उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सवाई जय सिंह। ठीक है, और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कथक के विकास के दौरान किस नृत्य नाटक रूप से इसे प्रभावित किया गया था? पहला ऑप्शन है यक्ष ज्ञान, कृष्णाटम, नौटंकी या रामलीला। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, क्योंकि एक लाइक करते हो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने का। और हमारा टारगेट है आपके यूट्यूब में जितने भी टॉपिक्स हैं, उस सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करना, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। अगर आपको वन टाइम कंप्लीट नोट्स चाहिए प्लस टेस्ट सीरीज देना चाहते हो, तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं और काफ़ी कम प्राइस में डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इस बार कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। तो क्वेश्चन 30 का जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर गेन करा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो, तो बस आपको सिर्फ 500 पे करना है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट नोट्स, बीपीएससी हो चाहे आपका स्टेट हो। बीपीएससी वालों के लिए डांस, जीके जीएस, लैंग्वेज,
व्हाट्सएप का डांस ग्रुप जहाँ पे आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम तक, प्लस आपको ग्रुप डिस्कशन, आपको गाइड किया जाएगा। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का डांस, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल। टोटल हर चीज़ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए क्या करना है? तो लेने के लिए बस आपको इस नंबर पे कॉल और मैसेज करके अभी ले सकते हो, और आज का जितने भी पहले टेस्ट सीरीज हो चुके हैं सारे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हो, और आने वाले एग्जाम तक जितने भी टेस्ट सीरीज होंगे वो सारे आप ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ 500 में। तो लेने के लिए इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप कॉल करो और ग्रुप को ज्वाइन करो और सीरियस होकर पढ़ाई करो अगर सच में नौकरी लेनी है तो। बाकी टाइम पास करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं आपकी लाइफ में, उनसे इंजॉय कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।